कल भी कोविड-19 को लेकर जब मैंने अपडेट आपके साथ शेयर किया था तो मैंने दो अहम बातें कल बताई थी। पहली बात मैंने ये कही थी कि कोविड-19 को लेकर जो आज आंकड़ा आया है 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगर आप जम्मू डिवीजन से केसेस का नंबर देखेंगे और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से केसेस का नंबर देखेंगे तो आज कुल 849 है, यानी 849 पॉजिटिव केसेस आज आए हैं। उधमपुर से 121 है, डोडा से आज फिर बड़ा नंबर है, 114 के करीब करीब पॉजिटिव केसेस डोडा से आए हैं। 100 राजौरी से हैं, 81 कठुआ से हैं, 112 सांबा से हैं, 12 किश्तवाड़ से, 82 पुंछ से, 41 रामबन से और 43 रियासी से। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आज भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1450 लोग पॉजिटिव आए हैं। 396 बारामुल्ला से, वहां पर भी अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नंबर्स जो हैं कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन बडगाम का आज बहुत बड़ा नंबर है 971। ऐसा लग रहा है टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। पुलवामा में 107, कुपवाड़ा में 395, अनंतनाग में 416, बांडीपुरा में 243, गांदरबल में 295, कुलगाम में 697 और शोपियन में 43 के करीब करीब मामले आए हैं। और आज के दिन भी रिकवरी जो है कश्मीर घाटी से बहुत ज़्यादा है, 2511 लोग कश्मीर घाटी में रिकवर हुए हैं और जम्मू डिवीजन से कुल 1278 लोग आज रिकवर हुए हैं। 14 कोविड डेथ्स आज हुई है, इसमें से 7 मौतें जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हुई हैं और 7 मौतें कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। कश्मीर डिवीजन की मैंने तफसीलात मालूम करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर डिवीजन में तफसील मालूम करना ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे रूट से गुजरकर आपको जाना पड़ता है, तब जाकर आपको तफसील मालूम पड़ती है। सिर्फ एक नंबर आपको दे दिया जाता है कि 7 लोगों की मौत हुई, उसके बाद बताया नहीं जाता कि किन कारणों से इनकी मौत हुई है। लेकिन जम्मू में मैंने जब मालूम करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि 7 में से 2 लोगों के एक्सीडेंट हुए थे। एक कहीं छत से गिरा था और दूसरा जो है वो बाइक सवार था, उसका एक्सीडेंट हुआ। ये इन दोनों की, एक की एक्सीडेंट के कारण और एक की छत से गिरने के कारण मौत हुई। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए वहां पर रैट टेस्ट हुआ, पॉजिटिव थे। अब खुद बताइए, कोविड-19 में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण या कोविड-19 के कारण अगर आपको कोई और तकलीफ या कोई और बीमारी होती है, उस वजह से अगर किसी की मौत होती है तो समझा जा सकता है ये कोविड डेथ है। लेकिन अगर कोई बाइक से गिर गया और बाइक से गिरने के बाद जब उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, वहां पर आप उसका रैट टेस्ट करते हैं, वो रैट में पॉजिटिव आता है, तो उसे भी कोविड के खाते में डाल दिया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि कोर्ट के अब आदेश आए हैं कि कोविड-19 के कारण जिसकी भी मौत होती है वो कॉम्पेंसेशन जब क्लेम करने के लिए आएगा, आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर या किसी दूसरी बुनियाद पर जो है उसके केस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या इस पर भी जम्मू कश्मीर की सरकार की नजर है? और हैरानगी मुझे इस बात पर होती है कि डॉक्टर्स हमें पत्रकारों को कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट हमें कह रहे हैं, पत्रकारों को कह रहे हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हमसे बात करके ये कहते हैं कि सरकार को ये कहिए कि कम से कम क्लैरिटी लाइए अपने कोविड-19 की डेथ्स को लेकर। एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण किसी की मौत हुई तो समझा जा सकता है कि वो कोविड-19 के कारण मौत हुई। दूसरा, ये डॉक्टर्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कहेंगे कि मेरे पास कोई मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है। ये मैं जो डॉक्टर्स से बात करता हूं, चूंकि डॉक्टर्स को लेकर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने एक मीटिंग में ये कहा, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेरे पास हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स से ये कहा है कि अगर आपको प्रेस से बात करनी है, मीडिया से बात करनी है, तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेना होगा। बिल्कुल वो ठीक कर रही है। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन का यही कहता है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम मीडिया से बात करना चाहता है तो उसे अपने जो उनके सीनियर ऑफिसर हैं उन सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी है। ये कानून है और ये कानून मेडिकल कॉलेज में इस कानून को एप्लीकेबल किया गया है, वहां पर लोग इसका पालन कर रहे हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि बाकी तमाम जगहों पर देखने को ये मिलता है, बाबू को जहां जिससे मन करता है वहां वो बात करता है। तो मैं बात कर रहा था कोविड-19 की डेथ्स को लेकर। तो 7 लोगों में से जम्मू में 2 लोगों की मौत मैंने बताया आपको एक्सीडेंट के कारण हुई, और तीसरे एक व्यक्ति हैं जिनको हार्ट एलिमेंट थी, दिल की तकलीफ थी, और दिल की तकलीफ के कारण जो है वो अस्पताल आए, उसके बाद उनकी मौत हुई और बाद में वो कोविड पॉजिटिव वो भी पाए गए। अब कोविड का किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कोविड पॉजिटिव कोई हो जाए और कोविड पॉजिटिव के साइड इफेक्ट्स के तौर पर या कोविड पॉजिटिव के होने के कारण किसी की मौत हो जाए तो समझा जा सकता है, आप उसको कोविड डेथ कह सकते हैं। लेकिन यह भी समझना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से कि क्या वो लोग जो कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के कारण आया और उसके बाद उसको चोटें इतनी गहरी लगी हुई थी
कि चोटों के कारण उसकी मौत हुई, तो आप उसको कोविड के खाते में कैसे डाल रहे हैं? इसे कोविड डेथ कैसे कहा जा सकता है? इसको भी मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग को समझाना होगा कि यह कैसे कोविड डेथ है, और क्या अमेरिका में भी इस तरह की डेथ्स को कोविड डेथ कहा जाता है? क्या देश के अलग अलग भागों में इस तरह से लोगों की अगर मौत होती है उसे कोविड डेथ कहा जाता है? डॉक्टर्स कहते हैं कि एविडेंस की बुनियाद पर अगर हम बात करें तो कोविड 19 का आपको इन्फेक्शन हुआ, 7 दिन तक, 5 दिन, 6 दिन तक लगातार आपको बुखार आ रहा है बहुत तेज, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के कारण लोग जो हैं 7 दिन के बाद डिटीरियोरेट करना शुरू करते हैं, और जब वो 7 दिन के बाद डिटीरियोरेट करना शुरू करते हैं, 10वें 11वें दिन जाकर उनकी और हालत खराब हो जाती है, और 12वें 14वें दिन जाकर अगर उनकी मौत होती है तो मान के चलेंगे कि ये कोविड के कारण हुआ है। लेकिन एक आदमी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसको माइल्ड सिम्टम्स के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ है, और स्वस्थ होने के बाद 8वें या 9वें दिन उसे हार्ट अटैक होता है, और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचता है, और 9वें दिन भी मान लीजिए वो पॉजिटिव आता है, और उसके बाद मान लीजिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी मौत होती है, तो क्या उसे भी कोविड डेथ कहा जाएगा? ये डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करना होगा, हमें बताना होगा, समझाना होगा हमें कि किस तरीके से उसको कोविड के खाते में डाला जाए। आप तो खुद कहते हैं कि ये वायरस अगर आपको नुकसान पहुंचाता है तो 5 से 7 दिन तक पहुंचाता है। 7 दिन के बाद ये वायरस कुछ नहीं करता, बल्कि जो इन्फ्लेमेशन इस वायरस के होने के कारण हुई होती है, उस इन्फ्लेमेशन के कारण जो है पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और कई दिक्कतें हो सकती हैं। और कई केसेस में तो ये यहां तक डॉक्टर्स ने कहा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, और कोविड पॉजिटिव होने के कारण जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये सब चीजें भी डॉक्टर्स ने कही। हालांकि इसमें एविडेंस अभी आ रहा है, बहुत कम एविडेंस है, लेकिन एविडेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोविड का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, वो सब जानते हैं। नमूनिया कोविड 19 के कारण होता है, ये भी सब जानते हैं, ये सब जानकारी सबके पास है। तो क्या नमूनिया के कारण आपके पेशेंट की डेथ हुई है? क्या नमूनिया के कारण आपका पेशेंट गया है? कम से कम सरकार को यह तो सोचना चाहिए कि ये तमाम लोग जिन्हें आज आप कोविड कह रहे हैं कि आप कोविड के खाते में डाल रहे हैं, कल इन सब का हक बनता है कि वो कोविड की कॉम्पेंसेशन क्लेम करें। इन सब का हक बनता है कि ये कोविड की कॉम्पेंसेशन के लिए आपके पास आए, क्योंकि ये आपको कहेंगे कि आपने हमारे परिवार के इस परिजन को उस समय तो कहा था कि कोविड के कारण इसकी मौत हुई है, क्योंकि आप दिखा तो रहे थे अपने टेबल में, आप अखबार में फ्रंट पेज पे खबर आ तो रही थी कि कोविड 19 के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 युवा हैं। अब जब 2 युवा कहा तो 2 युवाओं के बारे में तो आपने नहीं कहा ना कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो ये हमने टेस्ट किया रैट का और ये पॉजिटिव आ गए। जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है उसमें ये तमाम चीजें तो पॉसिबल हैं, लेकिन डिफाइन करना होगा, स्वास्थ्य विभाग को करना होगा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को करना होगा, आला अधिकारियों को करना होगा कि आपको डिफाइन करना होगा कि कोविड के कारण डेथ का मतलब क्या है, और कोविड पॉजिटिव और कोविड डेथ्स का मीनिंग क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि ये आज नहीं कल आपके लिए दिक्कत बनने वाली है। जिस समय कोविड के कंपनसेशन क्लेम्स लेकर लोग आपके पास आएंगे, आप डिनाई नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। तो आप कैसे उन क्लेम्स को डिनाई करेंगे? क्या बुनियाद बनाएं? कोर्ट कहती है कि फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर हम मानेंगे नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर हम मानेंगे नहीं। तो क्या टेक्निकल ग्राउंड निकालेंगे जिसमें आप कहेंगे कि ये जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट थे, या एक आदमी मोटरसाइकिल से गिरा, एक आदमी छत से गिरा, उसके परिवार के परिजन जब कल आपसे कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए आएंगे, आप डिक्लाइन किस ग्राउंड पर करेंगे? आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने तो खुद कहा कि कोविड के कारण मौत हुई है, अखबार में तो कल यही छपेगा, हम तो शाम को यही रटेंगे। तो इसलिए सरकार को बहुत जरूरी है एक कम से कम कोई एक बेंचमार्क तय करना, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बैठकर, मेडिसिन के डॉक्टरों के साथ बैठकर, जो चेस्ट डिजीज के डॉक्टरों के साथ बैठकर एक कोई पैमाना बनाना होगा, एक कोई बेंचमार्क बनाना होगा कि ठीक है, इसको, इन डेथ्स को हम कोविड डेथ्स मानेंगे। बाकी उन केसेस में जहां एक्सीडेंट हुआ, और जब हमारे पास एक्सीडेंट विक्टिम आता है, उसको जब हम रैट टेस्ट करते हैं, उसमें अगर वो पॉजिटिव आया तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड के कारण डेथ हुई है, हम ये कहेंगे कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण मौत हुई है। आज कोविड में यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण या कोविड के साइड इफेक्ट्स के कारण अगर किसी की मौत हुई है तो उसका वो ये लोग हैं। कोविड अगर किसी के लिए भयंकर हो गया तो उसके कारण अगर और कुछ
बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर मौत हुई है तो वो भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे, ताकि कल जब लोग कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए आए तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट पैरामीटर्स हो कि अगर आप इन पैरामीटर्स में फॉल करते हैं तो आपको कोविड का कॉम्पेंसेशन क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको कोविड का कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं मिलेगा। और इस तरीके से जब आप कोविड डेथ, अब आप खुद सोचिए कि आपने रैट में जिसको टेस्ट किया वो कितने दिन से पॉजिटिव था, वो तो आपके पास अस्पताल आया ही नहीं, वो तो इलाज के लिए आया ही नहीं। तो इसलिए तभी मैंने कहा कि ये जो इन फिगर्स आ रहे हैं कि 14 लोगों की आज मौत हुई है, तो एक आम जनमानस जो है वो परेशान हो जाता है कि भाई अगर केसेस का नंबर कम हो रहा है तो मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। और फिर जब मैं पता करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट कितने हैं वो मैं मालूम करने की कोशिश करूं। पहला सवाल मेरा यही होता है, इनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनकी सैचुरेशन गिर रही थी, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेकर आप बिल्कुल डॉक्टर के तौर पर क्लियरली कह सकते हैं कि जी चूंकि कोविड हुआ था और कोविड के कारण इनकी मौत हुई है। क्लियरली किनके बारे में आप कह सकते हैं। हमने जो दृश्य पूरी दुनिया से देखे, जो एविडेंस पूरी दुनिया से आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोविड कर क्या रहा है, कोविड किस तरह का नुकसान जो है बॉडी को पहुंचाता है, कोविड किस तरह का नुकसान बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचाता है। हम क्यों कहते हैं कोमॉर्बिड के लिए कोविड जो है वो खतरा है, क्या होता है कोविड कोमॉर्बिड के केस में, किस तरीके से कोमॉर्बिड के लिए नुकसानदेह है कोविड, और कैसे कोमॉर्बिड को मौत के मुंह में खींच कर ले जाता है कोविड। ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपस में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये जो फिगर्स आ रहे हैं 14 का फिगर है, कम से कम कोई डिटेल तो इसमें होना चाहिए जिससे यह पता चले कि आपने अगर 14 लोगों की मौत बताई है, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण जिनकी मौत हुई है। कि कोविड हुआ, कोमॉर्बिड थे, कोमॉर्बिड थे तो कोविड ने क्या किया। उसके बाद दूसरी चीज ये, बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी अगर मैं आज बात करूं तो आज जो है 613 बेड्स ऑक्यूपाई हुए हैं, यानी बेड्स पेशेंट जो है हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स का नंबर बढ़ना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कोविड डेथ्स को लेकर कहा, अब यहां पर जरूरत है कि आज जैसे 14 कोविड डेथ्स हुई हैं, 7 जम्मू डिवीजन से हैं, 7 कश्मीर डिवीजन से हैं। अब उम्मीद और तवक्का तो सरकार से यह रहती है कि सरकार कम से कम इन चीजों को क्लैरिटी के साथ लोगों के बीच में पहुंचाए, क्योंकि लोगों के बीच में भय खौफ पैदा होता है जब आप इन फिगर बताते हैं 14, 16, 18, तो लोगों को लगता है कि नहीं, फिर इसका मतलब ये केसेस कहां कम हो रहे हैं, केसेस तो का नंबर तो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम कोविड के इन फिगर्स को लेकर डिटेल्ड एक रिपोर्ट रोज, ये तो वैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जिम्मेदारी थी कि वो डिटेल्ड एक रिपोर्ट हर रोज शाम को देते कि जो पेशेंट कोविड के कारण हमने जिन लोगों को खोया है उन लोगों में से कौन क्या था, एक्सीडेंट विक्टिम कितने थे, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट कितने थे, लिवर की तकलीफ वाले कितने थे, डायबिटीज जिनको थी, एक्यूट डायबिटीज थी, ऑलरेडी जो डायलिसिस के ऊपर थे वो कितने लोग थे, और डायलिसिस ना मिलने के कारण मौत हुई है या जब पहुंचे तो कोविड ने जो ऑलरेडी उनकी बॉडी के पैरामीटर्स एग्रीवेटेड थे उनको और ज्यादा पैरामीटर्स को डिरेंज किया, डिरेल किया, खराब किया और उनकी मौत हो गई। तो कम से कम इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब तो इतना एविडेंस आपके पास है, इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी आप डॉक्टर्स के पास है कि हम भी आप डॉक्टरों से सुनते हैं तो हमको इतना समझ में आता है। तो आप तो मुझे लगता है क्योंकि दिस इज योर फील्ड, तो कम से कम ये जो डाटा को लेकर इस समय आ रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें लोगों के बीच में जा रही हैं। एक तो ये कि फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू कर क्या रहा है। अगर आज भी 7 लोगों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयां बहुत बढ़िया हमारे पास आ गई हैं, ड्रग्स की कोई कमी नहीं है, तो लोग पूछते हैं भाई अगर वैक्सीन भी हमने लगवा ली, ड्रग्स भी हमारे पास हैं, दवाई भी हमारे पास मौजूद है, सब कुछ हमारे पास है, तो उसके बावजूद 7 लोगों की मौत जम्मू से, 7 लोगों की मौत कश्मीर से। कल आंकड़ा कुछ था, आज आंकड़ा और बड़ा हुआ है, और कल इसका मतलब और ज्यादा बड़ा हुआ होगा। तो इसलिए इस पर सोच विचार करने की जरूरत है और क्लैरिटी के साथ आपका हैंडआउट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि जिन लोगों की मौत हुई है इनमें से कोविड डेथ्स जो हैं, इनमें से एक्सीडेंट विक्टिम्स कितने हैं, इनमें से कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट कितने हैं, इनमें से कितने ऐसे थे जो डायबिटिक थे, ठीक है, और इनमें से कितने ऐसे थे जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के शिकार हुए, कोविड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनकी मौत हुई, ठीक है, और इनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई कोविड के कारण, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स के पास सारा एविडेंस होता है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग जहां डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी, अपना काम करना है,
जहां पर सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वहीं पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि मैं और आप मास्क पहनना न छोड़ें, मैं और आप हाथ सैनिटाइज करना, मैं और आप वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लें। जिन्हें बूस्टर डोज, जो बूस्टर डोज की उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग बूस्टर डोज भी लगवा लें। और मैं आपको यकीन से ये बताऊं कि मार्च 2020 से जब कोविड की शुरुआत हुई थी, मार्च 24 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड ने मुझे भी छुआ नहीं, क्योंकि मैंने मास्क कभी नहीं छोड़ा, सैनिटाइजर हमेशा मेरे हाथ में होता था। और इस पूरी, आप यूं समझ लीजिए कि ये पूरा टाइम जो था, इस पूरे टाइम में हम इस परेशानी से, इस दिक्कत से दूर रहे। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को कोविड से मुलाकात हो गई। तो क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि मास्क चेहरे से जब उतर गया तो जाहिर सी बात है कोविड से मुलाकात होनी ही होनी थी। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये कि मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क जरूर पहन के रखिए, कोशिश कीजिए भीड़ भाड़ से अपने आप को दूर रखने की। और कोविड में ओमिक्रॉन को लेकर लोग कहते हैं माइल्ड है, माइल्ड ये भी नहीं है। जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनके लिए ये माइल्ड भी बहुत खतरनाक है। तो इसलिए एहतियात, सभी बीमारियों का इलाज अपनी जगह, लेकिन एहतियात अपनी जगह। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग सभी सकुशल रहेंगे और साथ में मास्क भीड़ में जाकर पहनेंगे। आप किसी ऐसी जगह है जहां पर कोई भी नहीं, अकेले खड़े हैं, तो आप ना पहने, ठीक है। लेकिन अगर आप भीड़ में हैं, अगर आप बाजार में हैं, आप अगर दुकान के ऊपर हैं, तो मास्क पहनना ज़रूरी है। और आप अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, उन सब से ये गुजारिश करें कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।